हेलो इन्वेस्टर्स, रेनिगेट रवि फाइनेंस में आप सबका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं एफएसएल यानी कि फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस लिमिटेड का स्टॉक एनालिसिस। तो आइए हम लोग इसके पास्ट रिटर्न्स देखते हैं। 6 मंथ में ये स्टॉक -1.54% रिटर्न्स पे अभी 350 पे ट्रेड कर रहा है। YTD में -8% है। 1 ईयर के टाइम फ्रेम में 10% का रिटर्न्स है। 5 ईयर में देखिए 384%, यानी कि आपका पैसा 5 गुना हुआ है। 5 ईयर पहले आप लगाते 72 रुपीज़ का था ये स्टॉक, अभी 350 पे ट्रेड कर रहा है। मैक्स में 337% का रिटर्न्स। तो चलिए हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं स्क्रीनर ऐप के थ्रू। आइए अबाउट में देखते हैं इसका। बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट में BPM इंडस्ट्री पार्ट ऑफ RP संजीव गोयनका ग्रुप का है। ये हेल्थ केयर, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, कम्युनिकेशन, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी एंड अदर डाइवर्स इंडस्ट्रीज़ में है। उसके बाद अगर हम लोग इसका परसेंटेज देखते हैं, पेरेंटेज देखते हैं, तो US का 4.4 बिलियन एंड एसेट बेस ऑफ 7.3+ बिलियन इन FY24 across sectors including power and natural resources, infrastructure, carbon black, retail, education and media। 50+ कंट्रीज़ में ये 100% ऑफिसेज ग्लोबली ऑपरेट करती है। अब हम लोग देखते हैं इसके सर्विस ऑफरिंग्स पे। हेल्थ केयर से 36% का रिवेन्यू है। सर्विस ऑफिस 29% का FY22 में था। उसके बाद 7 ऑफ द टॉप 10 US हेल्थ केयर इंश्योरेंस कंपनीज कोलैबोरेट करती है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में 35% इन H1 FY, मतलब हाफ ईयरली जो 1 होता है 35%, 49% पिछले साल था FY22 में। उसके बाद हम लोग आते हैं बैलेंस आउटकम्स इन एसेट फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड्स, मॉर्गेज, रिटेल एंड SME, बैंकिंग एंड फिनटेक सेगमेंट्स। कम्युनिकेशन, मीडिया, टेक्नोलॉजी, अदर रिवेन्यू मिक्स देखते हैं। तो यह इसका नॉर्थ अमेरिका से 68% रिवेन्यू, FY22 में 69% का रिवेन्यू था, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 31% का FY22 में था, अब 32% का हो गया। ऑन शोर 64%, 73% से, और ऑफ शोर 36%, 27% से। इसके क्लाइंट्स देखते हैं। द कंपनी हैज़ 200+ ग्लोबल क्लाइंट्स इंक्लूडिंग 19 Fortune 500 कंपनीज एंड 3 FTSE 100 कंपनीज। क्लाइंट डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, US $1 मिलियन+ का 105 क्लाइंट्स हैं जहाँ से इनका रिवेन्यूज़ आता है, और US $5 मिलियन+ 26 है। और आप देख सकते हैं क्लाइंट कंसंट्रेशन टॉप 5 33% कंट्रीब्यूट करता है, और 49% टॉप 10 क्लाइंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं इसके रिवेन्यू में। हेड काउंट देखिए 32,000, अराउंड 33,000 के आसपास इसके एम्प्लॉयज़ हैं। एट्रिशन रेट 30.9% वर्सेस 26,000 एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉय का जो रेट है वो बढ़ा है 6,000 7,000 के आसपास FY22 से FY25 में। ग्लोबल प्रेजेंस देखिए, द कंपनी ऑपरेट्स 40 सेंटर्स अक्रॉस द US, Mexico, UK, India and Philippines. In September 24, it expanded its operation in Australia and New Zealand. Deal wins, 30 new logos, 5-year agreement to drive enterprise wide. Partnerships देखिए, December 24 में the company partnered with WebID Group to advance tech-driven trust and safety solutions. Microsoft Azure से भी OpenAI to deliver digital transformation service globally. एक्विजिशंस देखिए, एसनॉस लिमिटेड से 467 करोड़ का एक्विजिशन किया September 24 में। इन May 2024 एक्वायर्ड क्विंटेसेंस बिजनेस सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज फॉर 327 करोड़। और फोकस इसका देखिए, कंपनी एक्सपेक्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है, कंपनी एक्सपेक्ट्स ऑर्गेनिक ग्रोथ ऑफ 14, मतलब 14.5% से 15.5% कंपनी एक्सपेक्ट करी है ग्रोथ, विद ऑपरेटिंग मार्जिन ऑफ 11% to 11.5% फॉर FY25। चलिए आ जाते हैं इसके रेशियोज़ पे। मार्केट कैप अराउंड 25,000 करोड़ है।
स्टॉक पी 40 है और इंडस्ट्री पी, मतलब अपने इंडस्ट्री पी से स्टॉक पी थोड़ा सा हाई है। ROC 15.4% जो कि बहुत बढ़िया है। डेट टू इक्विटी भी कम ही है। प्राइस टू सेल्स ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज भी ठीक है। सेल्स ग्रोथ देखिए 27%, इट्स अ बिग डील। इंडस्ट्री पीवी प्राइस टू बुक वैल्यू है 4.13, लेकिन इंडस्ट्री प्राइस टू बुक वैल्यू 4.1, लेकिन अगर हम लोग प्राइस टू बुक वैल्यू देखा जाए तो 6 है। तो हल्का एक्सपेंसिव तो है कंपनी वैल्यूएशंस में, थोड़ा सा अराउंड 300 के आसपास। इट्स अ गुड चॉइस। तो आई एम नॉट रिकमेंडिंग, बट 300 के आसपास आप रिसर्च कर सकते हैं इस स्टॉक को। अराउंड 300 रुपीज़ अभी जो 350 रुपीज़ पे ट्रेड कर रही है। करंट प्राइस 352, बुक वैल्यू 58 है। ROE 15% ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15.3% ठीक है। EPS 8 है। एंटरप्राइज वैल्यू 27,000। सेल्स ग्रोथ 5 ईयर में 14.3%। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 18.6%, दैट्स अ बिग डील। डिविडेंड यील्ड 1.14%। प्रॉफिट वेरिएंस देखिए 5 ईयर में 11.8%। PEG 13 का है। फेस वैल्यू अभी थोड़ा कंपनी वैल्यूएशंस को लेके थोड़ा स्लाइटली ओवर वैल्यूड तो है। चलिए हम लोग आते हैं इसके प्राइस चार्ट पे। मैक्स पे देखा जाए तो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास, ऑल टाइम हाई जो इसने 400 अगर लगाया था उसके आसपास 350 पे ट्रेड कर रहा है। पी रेशियो में हम लोग देखते हैं, अगर 10 ईयर के होराइजन में देखा जाए तो ऊपर है। 15 का पी रेशियो अभी 40 पे ट्रेड कर रहा है, और 5 ईयर में भी ऊपर है, 3 ईयर में भी ऊपर है। अभी है थोड़ा एक्सपेंसिव। और अगर हम लोग प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो इसमें भी ऊपर है। देखिए 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर में, और मैक्स में भी ऊपर है। 5 ईयर में देखा जाए तो अराउंड 3.5 रहता था, और 10 ईयर में 2 के आसपास, अभी 6 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और हम लोग सेल्स एंड मार्जिन, EBITDA, EV टू EBITDA देखा जाए, इसमें भी अपने जो इसका हिस्टोरिकल है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। सेल्स एंड मार्जिन देखते हैं तो अगर मैक्स में देखें तो सेल्स देखिए सबसे ऊपर चल रहा है अभी 2217 करोड़ का, जो कि 2020 में देखिए 1000 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी ग्रोथ तो की है। और 10 ईयर में देखा जाए, 5 ईयर में मार्जिन्स उतने ही हैं, 15 के आसपास। 10 ईयर में भी 15 के आसपास है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अगर हम लोग इसके मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो पे देखते हैं तो ऊपर ट्रेड कर रहा है। चलिए आ जाते हैं इसके प्रॉस पे। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 47.3%। कॉन्स इसमें कुछ नहीं है। द प्रॉस एंड कॉन्स आर मशीन जनरेटेड। तो देखिए इसके कॉम्पिटिटर्स देखते हैं। P 39 पे, ई क्लर्क सर्विसेज का 35 पे, और इसका मीडियन है सारे कंपनी मिला के 34। तो ऊपर ट्रेड कर रहा है अपने इंडस्ट्री पी से, जैसे मैंने बताया था। 24,000 करोड़ का मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड देखिए अच्छा खासा, मतलब एवरेज है इस इंडस्ट्री में। और आप एक्सपेक्ट इतना ही करेंगे एक IT इंडस्ट्री से, IT इंडस्ट्री के स्टॉक से, कि वो कितना डिविडेंड दे। कम ही डिविडेंड देती है क्योंकि वो लोग ग्रोथ सेंट्रिक होता है। और नेट प्रॉफिट देखते हैं 169 करोड़ का है। प्रॉफिट वेरिएंस 25, ठीक है, बहुत बढ़िया। सेल्स 2217 करोड़। क्वार्टरली सेल्स वेरिएंस है 23.81। ROC 15 है और इंडस्ट्री का 14 है। ROC ठीक है, 16,000 रहता तो और भी अच्छा होता। प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक है, एवरेज है। EPS 8 का है। प्रमोटर होल्डिंग देखिए 53%, ठीक ही है। और बाकी माल FIs, DIs और रिटेल होल्ड करते हैं। करेंट रेशियो देखिए 0.89 है। करेंट रेशियो थोड़ा कम है, रहना चाहिए अच्छा खासा इसका। पैट देखिए 621 करोड़ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 12 मंथ में, और क्वार्टरली 169 करोड़। और करंट मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू 6 है। अराउंड 3-4 के पास रहेगा बुक वैल्यू, तो अच्छा अट्रैक्टिव बन सकता है ये स्टॉक। चलिए हम लोग आ जाते हैं अब
क्वार्टरली रिजल्ट्स पे देखिए, 2022 में सेल्स 1472 करोड़ से 1529 करोड़, और 2023 में, और 2024 में जून 1791 करोड़, और फिर देखिए 2218 करोड़। अच्छा खासा ग्रोथ हुआ 2022 से 2025 में। सेल्स ग्रोथ अगर हम लोग देखते हैं तो सेल्स ग्रोथ पे अगर हम लोग आते हैं तो अराउंड 3-4-7%। और यहाँ से देखिए आप, यहाँ से क्या खतरनाक सेल्स ग्रोथ हुआ है। जून 2024 में 17%, 25%, 31%, 29, 23%। और यही अगर आप इसके पहले देखा जाए तो 7-8%, 2% पे ट्रेड कर रहा था, मतलब उतना सेल्स ग्रोथ हुआ था। तो इस कह सकते हैं पिछले 2-3 सालों में बहुत अच्छा सेल्स ग्रोथ हुआ है। एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं उसी तरह। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हम लोग देखते हैं 181 करोड़ से 240 करोड़, 270 करोड़, 347 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12% से 16%, 15%। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा है। मार्च 16%, पहले 12-13 हुआ करता था, 14%, अब 16%, 15%, ऐसे यहाँ फिर 16% कंटिन्यूस हुआ है ग्रोथ। अदर इनकम देखा जाए, एक्सेप्शनल आइटम्स, अदर इनकम नॉर्मल भी बढ़ा है, ठीक है, एवरेज है। इंटरेस्ट पे कर रही है कंपनी। डेप्रिसिएशन भी हुआ है, डेप्रिसिएशन होना लाजमी है क्योंकि आईटी का स्टॉक, तो डेप्रिसिएट तो होगा ही, मशीनरीज और कंप्यूटर्स और एंड मच मोर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे आ जाते हैं हम लोग, 105 करोड़ से 155 करोड़, फिर 167 करोड़ और 213 करोड़। वैसे 155 से 154, 171, 184 से 161 और 201, 172 से 159, 202। उसके बाद हम लोग टैक्स रेट पे आ जाते हैं, कंसिस्टेंट है। नेट प्रॉफिट अगर हम लोग देखते हैं तो नेट प्रॉफिट 85 करोड़ से 126 करोड़, 135 करोड़, 116। तो यहाँ से लगभग डबल हुआ है पिछले 3 सालों में। ईपीएस भी देख सकते हैं हम लोग, 1.22 हुआ करता था, 1.79, और फिर अब 2 के रेंज में आ चुका है यहाँ से। तो देख रहे हैं कंपनी ग्रो कर रही है अच्छा खासा। अब आते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, मेन चीज़ आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए सेल्स देखिए कैसे बढ़ रहा है। 3000 का हुआ करता था, 3000 से 2019 तक, मतलब 6 ईयर्स में, पिछले 6 सालों में 3000 के रेंज में था। और आप देखिए 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8। अब यहाँ से देखिए 2020 से जो हुआ है असली ग्रोथ हुआ है इसका, 4000 से 8000 हो गया, 2 गुना हुआ है। जबकि यहाँ से यहाँ तक बस 3000 के रेंज में था, 1 गुना, 2 गुना, 1 गुना भी नहीं हुआ था। और लेकिन यहाँ से देखिए 4000 से सीधा 8000 करोड़, और वो आपके सेल्स ग्रोथ में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अभी दिखाता हूँ, हाँ देखिए 10 और माइनस में यहाँ पे था 6, 10, 8, 7, फिर यहाँ से देखिए 23, 16 और 1, 7 और यहाँ पे 25। एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, अदर कॉस्ट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं आइए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहा 300 का हुआ करता था, फिर 300 से 400, 500, 600, 800, 900, अब 1000 करोड़ और 1285 करोड़। यहाँ से देखिए मैंने बोला ना 2020 से लेके सारा चीज़ डबल हो रहा है, मतलब स्टॉक प्राइसेस पे भी रिफ्लेक्ट हुआ है। उसके बाद हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे आते हैं। देखिए 12-13 का हुआ करता था, अब 14, 16, 17, 14, 16, 15। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी, इसका मतलब कंपनीज और एफिशिएंट हुई है 2016-18 के बाद। अदर इनकम भी देखते हैं हम लोग, एक्सेप्शनल आइटम्स में 10 करोड़, अदर इनकम नॉर्मल में इंटरेस्ट पे कर रही है कंपनी, डेप्रिसिएशन भी हो रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स
203 करोड़ से 436, और यहाँ से 600 700, यहाँ से लगभग डबल हुआ है। नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट 193 करोड़ का कहाँ हुआ करता था, फिर यहाँ से देखिए यहाँ से डबल हुआ आसपास, मतलब 2020 से 21, 22, 23, 24, 25 और TTM तो 362 से 629। उसी तरीके से देखिए EPS में भी रिफ्लेक्ट करता है, कहाँ 4 5 का हुआ करता था, 4 का यहाँ से, और यहाँ से देखिए 5 के बाद 5 7 7 8 9 के आसपास आ चुका है। डिविडेंड पे आउट देखिए, यहाँ से कंपनी पहले डिविडेंड 0 देती थी, अब यहाँ से 32%, 51, 45, 47%, मतलब डिविडेंड बढ़ाया है इस कंपनी ने। अब कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखते हैं हम लोग। 10 ईयर में 10%, 5 ईयर में ज़्यादा सेल्स ग्रोथ किया, 14% कंपाउंडेड रही है, मतलब 14% एवरी ईयर ऑन एन एवरेज। 3 ईयर्स में 10% और TTM में 27%, तो TTM में और भी ज़्यादा ग्रो किया कंपनी। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ में देखते हैं, 10 ईयर में 10%, 5 ईयर में 12%, 3 ईयर में 3%, 3 ईयर में उतना ग्रोथ नहीं हुआ प्रॉफिट का, लेकिन 5 सालों में 12% हुआ। और TTM में देखिए, मतलब TTM में और एफिशिएंट हुई कंपनी पिछले साल। स्टॉक प्राइस CAGR देखिए, स्टॉक प्राइस CAGR बहुत खतरनाक लेवल का स्टॉक प्राइस कंपाउंडिंग हुआ है। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 3 ईयर में 51%, 5 ईयर में 37% और 10 ईयर में 30% के आसपास स्टॉक प्राइस बढ़ा है, और पिछले साल 10%। और ROE देखिए कितना बेहतरीन है, 15-16% है, अट्रैक्टिव तो है ये स्टॉक। इसके बाद हम लोग आते हैं इक्विटी, उतना ही है। रिजर्व्स देखिए 1400 करोड़ पे हो रहा था रिजर्व्स, 1416, और यहाँ से देखिए रिजर्व्स बढ़ रहा है 2000, 2100, 2300, 2600, 3000, 3400। बोरोइंग्स देखिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग घटा है, बोरोइंग पहले 1900, 1700, 1300, 1500, 2500। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 410, 38, 358 पे हुआ करता था, बीच में कम हुआ है, अब यहाँ से 342 हुआ है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी बढ़ा है, ये 539 पे हुआ करता था, अब 191 पे हुआ, 1100 पे। लीज लाइबिलिटीज़ है 1000 करोड़ का। अदर बोरोइंग्स देखिए 0 कर दिया है इसने, पहले 300, 350 पे हुआ करता था अदर। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अदर लाइबिलिटीज़, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ट्रेड पेबल देखिए, ट्रेड पेबल कंपनी का बढ़ रहा है, ट्रेड पेबल 398, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। अदर लाइबिलिटी आइटम्स भी बढ़ा है, थोड़ा सा लाइबिलिटी तो है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं टोटल लाइबिलिटीज़ और फिक्स्ड एसेट्स पे देखिए, फिक्स्ड एसेट्स बढ़ा है, ये अच्छी बात है, 2800, 2900, फिर 3800, फिर 5000 के आसपास, 5000 करोड़ के आसपास हुआ है। उसके बाद लैंड में देखिए, लैंड कंपनी ने एक्वायर किया है 450 से 850। बिल्डिंग में देखिए कंपनी ने एक्वायर किया। इक्विपमेंट्स 145, इक्विपमेंट्स ठीक है, उतना नहीं है। कंप्यूटर्स में देखिए कंपनी ने इन्वेस्ट किया है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ होंगे तो कंप्यूटर्स का ज़रूरत तो पड़ेगा ही। फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स में हल्का कम हुआ है, यहाँ पे हायर हुआ था, इसका मतलब एम्प्लॉयज़ अच्छा खासा। इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स कंपनीज का 3600 करोड़ के आसपास है। और फिक्स एसेट्स देखिए, फिक्स एसेट भी बढ़ा है। अब हम लोग आ जाते हैं ग्रॉस ब्लॉक। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ा है कंपनी का, करेंट वर्क इन प्रोग्रेस 49 करोड़ का है, करेंट वर्क इन प्रोग्रेस। इन्वेस्टमेंट्स देखिए, इन्वेस्टमेंट है 73 करोड़ का। अदर एसेट्स पे हम लोग आते हैं, ट्रेड रिसीवेबल है इसका 1600 करोड़ के आसपास, थोड़ा बड़ा है 1600, ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। कैश इक्विवेलेंट्स 167 करोड़, ठीक है। लोन्स एंड एडवांसेस 175 करोड़। अदर एसेट आइटम्स 614 करोड़। ट्रेड रिसीवेबल में ओवर 6 मंथ
अंडर 6 मंथ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 127 करोड़, कैश इक्विवेलेंट 167 करोड़। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कैश फ्लोज पे। चलिए, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, कैश फ्लोज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम लोग देखते हैं, यहाँ से देखिए क्या ग्रोथ है। और प्रॉफिट ऑन ऑपरेशंस 400 करोड़ का हुआ करता था। यहाँ से देखिए 500, 700, 900, 700, फिर 1300 पे आ चुका है। मतलब यहाँ से प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन 2019 से 3 गुना हुआ है, 5 3 15। और रिसीवेबल्स भी बढ़ा है, लोन्स एंड एडवांसेस। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग मतलब एग्रीगेट में देखते हैं तो 700 से 700, उसके बाद 400 का हुआ करता था, अब 700 का हो रहा। लोन्स एडवांसेस भी किया है इसने। अदर वर्किंग कैपिटल आइटम्स हैं। उसके बाद वर्किंग कैपिटल चेंजेस, डायरेक्ट टैक्सेस। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में देखते हैं, कंपनी फिक्स्ड एसेट परचेज किया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट परचेज 2600 का इन्वेस्टमेंट सोल्ड भी 2600। तो उसके बाद हम लोग आते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड एक्विजिशन ऑफ कंपनीज़ में। एक्विजिशन यहाँ पे की थी कंपनी 507 करोड़, 95 करोड़ 2021 या 22 के आसपास, हाँ 21-22 में। अदर इन्वेस्टिंग आइटम्स में 507 करोड़। इसके बाद कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखते हैं, प्रोसीड फ्रॉम बोरोइंग 858 करोड़ और रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग 179 करोड़। तो बोरोइंग कंपनी की है अच्छा खासा। इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग में देखते हैं, डिविडेंड्स पेड देखिए कैसे बढ़ा 125 से, यहाँ से डिविडेंड पे चालू की, डिविडेंड पे करना, और यहाँ से 376 करोड़ 241 276 करोड़ डिविडेंड दे रही है अच्छा खासा कंपनी। नेट कैश फ्लो भी देख सकते हैं आप। डेटर डेज देखिए बढ़ा है, जो कि हल्का नेगेटिव हो सकता है। उसके बाद कैश कन्वर्जन साइकिल, वर्किंग कैपिटल डेज देखिए, और ROC देखिए यहाँ से 12-13 पे वो करता था, 15-17-15 पे कंसिस्टेंट है कंपनी पिछले 5 सालों में। प्रमोटर देख सकते हैं आप क्वार्टरली, देखिए FII का स्टेक सितंबर 2022 में 8.5% का था, 9%, अब 9.58%, बीच में 11% हो गया था। DIS का स्टेक देखिए क्या खतरनाक लेवल, मैसिव लेवल का बढ़ा, 2022 में 13.5%, 14%, 15%, अब देखिए 23% पे आ चुका है। पब्लिक का स्टेक देखिए घटा है, जो कि बहुत अच्छा बात है, 22.5% पे था, अब ये 12% पे आ चुका है। अदर्स का स्टेक हल्का घटा 1% से। अब ईयरली देखते हैं, यहाँ पे देखिए क्या ग्रोथ है, 54% से अब 53.66%, नॉट ए बिग डील। FIIs देखिए 9.18%, अब 9.58%, बीच में 10% भी हुआ था। DIs देखिए 6% पे था, यानी कि म्यूचुअल फंड्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स 12% पे था, अब देखिए 22% और 23% पे आ चुका है। जैसे जैसे कंपनी ग्रो किया है 2024 से 2023 से, वैसे वैसे इन्होंने DIs ने ऑप्टिमिस्टिक होकर और स्टेक बढ़ाया कि और ग्रोथ होगा कंपनी में। पब्लिक का स्टेक कम हुआ, जो कि बहुत अच्छा बात है। पब्लिक यानी रिटेल इन्वेस्टर्स लाइक अस, जिनके पास लो कैपिटल होता है और उतना वो रिसर्च नहीं होता, इन्वेस्टमेंट नहीं करते हम लोग। तो अदर्स में देखिए, अदर्स पहले 0 थे, अब 2.44, अब 0.89। प्रमोटर्स में हम लोग देख लेते हैं, CESC वेंचर्स लिमिटेड RPSG, संजीव गोयनका का भी इसमें स्टेक। देखिए ये अच्छा बात है कि इस कंपनी में गोल्डमैन सैच्स का इन्वेस्टमेंट है, स्टीनबर्ग इंडिया इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड, बर्स्टिन फंड। अब DIs में अगर हम लोग देखेंगे, HDFC ट्रस्टी, HDFC स्मॉल कैप इंश्योरेंस, LIC का भी इन्वेस्टमेंट, ICICI बैंक, टाटा डिजिटल, UTI स्मॉल कैप, आदित्य बिरला। उसके बाद पब्लिक में देखते हैं, राकेश झुंझुनवाला, राकेश झुंझुनवाला का भी है इसमें इन्वेस्टमेंट था, अभी नहीं लग रहा है, राकेश झुंझुनवाला का पहले था। अदर्स एंड फर्स्ट और एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट भी है ट्रस्ट में, यहाँ पे आप लोग PPT देख सकते हैं। और हम लोग PPT अगर खोलते हैं,
सिर्फ ओवरव्यू लेंगे हम लोग, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। देखिए संजीव गोयनका का ये सब कंपनी है, CESC लिमिटेड भी लिस्टेड है, लखनऊ सुपर जायंट्स भी है, FSL भी है, सारेगामापा भी लिस्टेड है। इसके बाद देखिए कैसे ग्रो कर रही है कंपनी। रिवेन्यू ग्रोथ भी अच्छा खासा है। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है ये ग्राफ जो है। देखिए IT का जो इंडेक्स 96% रिटर्न दिया 2020 से, निफ्टी 50 110%, और ये देखिए 450% के आसपास रिटर्न दिया है। यू कैन सी द ग्रोथ in the company and the stock prices also. 14 of top 20 mortgage lenders. उसके बाद हम लोग आते हैं S&P ग्लोबल का रेटिंग है, प्रोफेशनल सिल्वर रेटिंग, फोकस ऑन ड्राइविंग सस्टेनेबल इम्पैक्ट। MD CEO रितेश इदनानी, दिनेश जैन CFO, COO सोहित ब्रह्मावर। उसके बाद तो देखिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्नैपशॉट है, रिवेन्यूज कैसे बढ़ रहे हैं। कंपनी इज गुड, यू कैन रिसर्च दिस स्टॉक। 23% year-on-year growth. Okay, so I'm just ending this my analysis. I'm ending my analysis here. The stock is good, so you should research this stock if you want to create wealth. The disclaimer is that I don't advise anything that you should buy or sell or hold this stock, but the fact that you should research, this is a good stock. So please subscribe to my channel, like, share, comment in my video. We'll see you in my next video with the next analysis on other stock. So thank you so much.